अच्छा जी, ये जो अब तुम्हारे सामने खूबसूरत सी चीज बनी है, ये है मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट। इससे पहले, मार्केटिंग प्रोडक्ट से पहले एक चीज मैं समझाता हूँ बच्चों को हमेशा, एंड दैट इज मार्केटिंग मिक्स प्राइस। ठीक है ना? मार्केटिंग मिक्स प्राइस, हमारे पास कितने टाइप की मार्केटिंग मिक्स प्राइस होती हैं वो मैं सामने से लिख रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन सारी जितनी भी ना हो मेरे नोट्स में मौजूद है, लेकिन मैं समझा दूंगा कि भाई कौन कौन सी आती है, सही है। तो सबसे पहली मार्केटिंग मिक्स प्राइस में जो आती है वो आती है ये। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो मैंने लिख दी है वो है डायनेमिक प्राइसिंग, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, प्राइस स्कीमिंग और कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग इसमें जो होती है उसमें होता ये है कि जब आप एक आइडेंटिकल प्रोडक्ट के चार्जेस डिफरेंटली ले रहे होते हो, आइडेंटिकल प्रोडक्ट विद डिफरेंट प्राइसेस। कैसे? देखो, डायनेमिक प्राइसिंग में ये होता है कि यार जब आप मार्केट में कोई चार्जेस अपने ले रहे होते हो ना, तो आप लोगों के हिसाब से लेते हो। तुम लोग ने देखा होगा कि यार बहुत सारी एग्जांपल है इसकी कि मार्केट में जब रमजान आते हैं तो फ्रूट चाट में जो फ्रूट्स होते हैं, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा वो फ्रूट्स कितने महंगे मिल रहे होते हैं। और उस टाइम पे बजाय है कि कोई इंसान उस पे खड़े होकर बार्गेन करे, कोई भी बार्गेन नहीं करता, उल्टा लोग उस टाइम पर आप को बस मुंह मांगे पैसे दे रहे होते हैं। ठीक है? अब वो मुंह मांगे पैसे देने का क्या होता है कि भाई वो ये कहते हैं मुंह मांगे पैसे देने का देखो इसमें ये होता है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में उस वक्त होते हो कि भाई इफ्तार का टाइम होता है, बंदा कहते हैं भागो 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 बस घर भागो, तो किसी तरीके से ना बस पैसे वो फ्रूट्स उठाओ और डालो, उसमें जो भी वो आपसे पैसे मांग रहे होते हैं ना आप उसको पैसे देने को तैयार हो गए। लेकिन यही नॉर्मल सिचुएशन है, नॉर्मल डे जैसे आजकल चल रहा है, अभी जाके आप उससे मांगोगे तो आप बार्गेन भी करोगे, बस टाइम है तो आप उसमें खड़े होकर बार्गेनिंग शुरू कर लोगे। ठीक है ना? अब डायनेमिक प्राइसिंग का क्या मतलब? हो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है पर डिफरेंट प्राइसेस आप चार्ज कर रहे हो। ठीक है? इसके बाद जैसे और भी इसकी मिसाल बहुत सारी है यार। एयरलाइन देख लो क्या करती है, एयरलाइन भी यही काम करती है कि भाई आप जो मतलब 1 घंटे या 2 घंटे पहले या एक दिन पहले फ्लाइट बुक करा लो, इकोनॉमी क्लास बुक करा लो, और एक बंदे ने 1 महीना पहले बुक कराई हुई है, उस 1 महीना पहले बुक वाले को फ्लाइट 18,000 की पड़ेगी। जो 2 घंटे पहले कराया, 4 घंटे पहले कराया, उसको 50-60 हजार की पड़ेगी। सर्विस वही, एयरलाइन वही, डेस्टिनेशन वही, चार्जेस आए हो तो आइडेंटिकल प्रोडक्ट है भाई, सिचुएशन के हिसाब से हम प्राइस चार्ज कर लेते हैं। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग क्या होती है? यू मेक योर कस्टमर बिलीव योर प्रोडक्ट इज चीप बट इट्स नॉट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि नॉर्मली आप ना अपने लोगों को इस तरीके से प्रमोशन करते हो, बंदे को ये फील कराते हो कि भाई बहुत ज्यादा चीप है, मतलब आप बहुत चीप प्रोडक्ट बेच रहे हो। ऑफिशियली वो होता नहीं है, ऑफिशियली वो महंगा ही होता है आपका प्रोडक्ट। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जो होती है ना वो बेसिकली ये होती है। यहाँ तक कहानी क्लियर है? जैसे मिसाल है 99 रुपीज सर शॉप। 99 रुपीज शॉप में, हाँ जी बोले। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अभी भी कट रही है? अभी देखो सही है?
कुछ बेहतरी आई? है भाई, आवाज में कुछ बेहतरी आई? हाँ, अभी बता, अभी बता, आवाज में कुछ बेहतरी आई? जी आ गई। जी अभी तो सही आ रही है। ओके। तो भाई मैं ये बता रहा था कि भाई अब इसमें सीन ही होता है कि साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में जैसे होता है ना, 99 रुपीज शॉप, सो यू मेक योर कस्टमर बिलीव दैट योर प्रोडक्ट इज चीप बट इट्स नॉट। ठीक है ना, आपका होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है ना बहुत ज्यादा चीप है, लेकिन वो इतना अच्छा होता नहीं है। सही है। ओ सॉरी, मतलब आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बस अपने कस्टमर को ना बेवकूफ बना रहे होते हैं। जैसे 99 रुपीज शॉप में होता है, आप एंटर हो जाओ, आपको बोल रहे होते 99 रुपीज शॉप, अंदर जाओ तो भाई 1299, 4099, 5099, इस तरीके से साइकोलॉजिकल प्राइसिंग में ये होता है। ठीक है। अच्छा, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है? पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है कि जब आप अपने कस्टमर को, या आप एक एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर हो रहे हो विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। क्या मतलब है इसका? मैं मार्कर्स बनाता हूँ, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो कि बैग्स बनाता है। अब अगर मैं बैग मार्केट में बनाऊं या ना बनाऊं, तो मार्केट में एज सच कोई बड़ा कोई फर्क नहीं आएगा। समझ आ रही है ना? वी ऑलरेडी हैव सो मेनी कंपनीज हु आर एक्चुअली मेकिंग दीज बैग्स। सही है। तो अब मैं भी कह रहा हूँ कि मैं भी बनाऊंगा मार्केट में बैग्स। जिस अब उससे क्या है कि ना, अब जब मैं मार्केट में एंटर हो रहा हूँ तो एक मार्केट ऑलरेडी बनी हुई, इट्स एन एग्जिस्टिंग मार्केट विद एन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। तो इस सिचुएशन में पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल होती है, जो कि बोलती है कि नाउ कीप योर प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल। प्राइसेस को कम से कम रखो, क्योंकि आप एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में एंटर हो रहे हो। तो भाई इस सिचुएशन में तो प्राइसेस आपको कम रखनी पड़ेंगी। क्यों? ताकि सारा कस्टमर जो है ना घेर के आपके पास आ जाए, सारा का सारा कस्टमर आपके पास आ जाए। ये होता है भाई कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट में आप एंटर हो रहे हो, आपने सामने वाले की मार्केट को खराब करना है। इन शॉर्ट, उसके कस्टमर को तोड़ना है और घेर के अपने पास आना है। तो प्राइस इज दी ओनली एलिमेंट जो कि लेकर आ सकती है। ठीक है, यहाँ तक कहानी क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद देखो, इसमें प्राइस स्कीमिंग एक चीज होती है। प्राइस स्कीमिंग जो होता है ना, वो बेसिकली डील करती है यूएसपी में, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मार्केट में है। कोई ऐसी खास चीज नहीं दे रहा भाई आईफोन, एक जनरल फोन है जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल हुई है। आईफोन से बेहतर बहुत फोन है, बट द ओनली थिंग इज कि आईफोन बोलते हैं वी आर अ ब्रांड, वी आर समथिंग यूनिक। हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी यूनिक चीजें, मैं नहीं समझता सच कोई यूनिक चीजें, बट पीपल डू थिंक अबाउट इट एंड पीपल आर एक्चुअली यूजिंग आईफोन। और खुद बोलते हैं कि भाई अच्छा है, होगा अच्छा, मैं नहीं कह रहा। बट द थिंग इज के वो बस उनका मानना है कि हम प्रीमियम प्राइसेस चार्ज करें। प्राइस स्कीमिंग इज बेसिकली चार्जिंग एज हाई एज पॉसिबल, एंड कस्टमर्स आपसे बहस के बगैर लेंगे। तो आईफोन जो है ना, वो कहता है मेरे प्रोडक्ट में यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, हमारे जैसा प्रोडक्ट कोई बना नहीं सकता, जिसकी वजह से अपने मार्केट में चीजें चल रही होती हैं और बिक्री होती है। ये वाली पॉइंट क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है। देखो ये मैंने तुम्हें बता दिया था, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की प्रॉपर एक मैंने रिकॉर्डिंग बना के भेजी हुई है। वो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग यही है भाई। ठीक है। इसके अलावा इसमें आखिरी जो आती है, वो तो तुम सबको ही मालूम है, उससे आसान कोई प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होती नहीं है, दैट इज competitive प्राइसिंग।
जिसमें कंपेटिटर्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ फड्डे ले रहे होते हैं। किस बात के फड्डे ले रहे होते हैं? वो ये फड्डे लेते हैं कि भाई कौन सबसे सस्ता बेचेगा और कौन सबसे ज्यादा मार्केट शेयर गैदर कर लेगा एट अ वेरी लो पॉसिबल प्राइस। तो कंपेटिटिव प्राइसिंग ये होती है। आपके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं और वो सब्स्टिट्यूट जो है ना फिर आपका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं, आपकी मार्केट खराब करते हैं, अपनी भी खराब करते हैं, बस इस चक्कर में कि कंपटीशन कर ले। ठीक है। तो ये हमारे पास थी बेटा 1 2 3 4 5 6 6 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। कब कहाँ पे क्या अप्लाई हो रही होती है वो तुम लोगों ने देखना है। बस ये है कि इनकी आजकल जो वैसे इनके पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नॉर्मली आ रहे हैं इजी। सिर्फ और सिर्फ कि वो बता दो आप डेफिनेशन, तो वो याद होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको दे दिए, एक दफा पढ़ लेना नोट से और समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे मार्केटिंग मिक्स प्राइस के चैप्टर में एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पीईडी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। जिसने थोड़ा मोड़ा इकोनॉमिक्स पढ़ा उसको पता होगा कि पीईडी क्या होता है। पीईडी इज बेसिकली द विलिंगनेस ऑफ अ कस्टमर टू पे फॉर अ प्रोडक्ट। नाउ पीईडी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है ना। इसमें दो बातें, एक चीज होती है इनइलास्टिक, दूसरी बात जिसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब होता है नीड्स, इलास्टिक का मतलब होता है वांट्स। नीड्स, जरूरत जिसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। वांट्स, डिजायर्स जिनके बगैर हम रह सकते हैं। ठीक है। अब हर इंसान की नीड्स और वांट्स डिफरेंट है, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे अकाउंटेंट्स ने, हमारे एग्जामिनर्स ने पीईडी बना दिया। पीईडी, अब इसका एक टेबल याद रखो। पीईडी इज ग्रेटर देन 1, पीईडी इज लेस देन 1, पीईडी इज ग्रेटर देन 2, पीईडी इज इक्वल टू 0। तो पीईडी का आंसर ग्रेटर देन 1 जब भी आएगा आप बोलोगे ये इलास्टिक है, कम आएगा आप बोलोगे ये इनइलास्टिक है। पीईडी ग्रेटर देन 2 आएगा आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक है, और पीईडी इक्वल्स टू 0 आ गया तो आप बोलोगे परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब समझा दे तो देखो, ये तो हो गए वांट्स, ये हो गई नीड्स। अब ये दो जो है ना ये इसका एडवांस फॉर्म है। कैसे एडवांस फॉर्म है भाई? देखो, अगर मैं आपसे बात कहूँ इन इलास्टिक की, तो पानी, बिजली, गैस, ये इन इलास्टिक है। पानी, बिजली, गैस, इसके बगैर हम नहीं रह सकते। हमें ये इनको कंज्यूम करना बहुत लाजमी है। अब इसकी कोई भी प्राइस चार्ज होगी, गवर्नमेंट को भी प्राइस चार्ज करेगी, हम इसको पे करने को तैयार हो जाए। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है मेरा जिम है जैसा, इलास्टिक है भाई। प्राइस बढ़ी, नहीं करना। सेहत खराब हुई, नहीं करना। कोविड आ गया, नहीं करना। इसके बगैर जी सकते हैं, बिल्कुल जी सकते हैं। तो ये लग्जरी आइटम्स होते हैं बेसिकली। और ये कुछ इनमें लग्जरी आइटम्स ऐसे भी होते हैं कि भाई जिसको नहीं ले सकते, या तो आपकी इनकम अलाउ नहीं करी, या आपको लेना ही नहीं है, जरा सा भी महंगा होता है आप उसको बॉयकॉट करते हो। ठीक है। अब ये पीडी कैलकुलेट कैसे होता है? पीडी इज कैलकुलेटेड बाय पीडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। नाउ परसेंटेज चेंज इन डिमांड कैसे निकलता है? चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, और ये निकलता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज, सेम फॉर्मूला, डिवाइड बाय ओरिजिनल इनटू 100। अब पेपर में क्वेश्चन है मिसाल के तौर पे, बोल रहा है डिमांड है एक चीज की 1 लाख, उसकी प्राइस चल रही है, डिमांड हो गई 2 लाख, क्योंकि उसकी प्राइस जो थी वो गिरा दी इन्होंने $30 पे। तो चेंज कितने से आया है? 1 लाख से 2 लाख हुई है तो चेंज आया 1 लाख का। 50 से 30 पे डिमांड हुई है, वो प्राइस हुई है, तो चेंज कितने से आया? $30 का। ये तो भाई मैंने चेंज निकाल लिया।
ये मेरा ओरिजिनल कंसिडर होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ मेरी डिमांड और यहाँ से यहाँ मेरी प्राइस गई है। अब मेरे पास चेंज आ गया, ओरिजिनल आ गया, दोनों चीजें निकल आएंगी। कैसे निकलेंगी ये देखो, फॉर्मूला में डालते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल। चेंज चेंज कितना था डिमांड का, 1 लाख, और ओरिजिनल भी 1 लाख था, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से प्राइस में $20 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, इसका आंसर 100% आ गया। इसका गेम कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल हो, 5 1 5, 5 2 10, ये आ गया 40%। ठीक है। पीईडी का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड आई 100%, चेंज इन प्राइस आई 40%, आंसर आएगा 0.4, क्योंकि जीरो से जीरो कैंसिल करोगे, ये जीरो था तो 0.4। नाउ पीईडी इज लेस देन 1, और पीईडी लेस देन 1 आता है तो हम क्या लिखते हैं, इन इलास्टिक है। तो ये जो भी प्रोडक्ट था ये, इसकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड थी। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ आया। एक सवाल मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, डिमांड है उसकी 200,000, पर वो बढ़ के चली गई 250,000 में, क्योंकि प्राइस वो थी $10, अब हो गई है $6। कैलकुलेट पीईडी। अब पीईडी आपके सामने सब डिस्प्ले हो रहे हैं, पीईडी कैलकुलेट कर दो भाई मुझे जल्दी से। भाई हो रहे सवाल, एटलीस्ट कोई तो जवाब दो। किधर हो रहा है? हो रहा है, ओके।
क्या आंसर आया इसका? भाई क्या आंसर आया इसका? एक सेकंड। वे इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? सिंपल यार, चेंज निकालो। फिर आपके पास परसेंटेज चेंज इन इक्वल टू चेंज। सेम फॉर्मूला, चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल 6 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसमें क्या है? 50,000 डिवाइडेड बाय 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 2 3 4, 2 3 4, ये क्या? इससे 2 1 2 2 5 10, 5 ये 25% आ गया। ये चला गया, ये 60% आ गया। पीडी निकालना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 25% डिवाइड बाय 60 कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 60, 0.41। आंसर है 0.41। और पी डी इज लेस देन 1 होगा तो आंसर आएगा इन इलास्टिक। सर ये एक बात समझाएं। ये डिफरेंट फॉर्मूलाज क्यों लग रहे हैं? डिफरेंट फॉर्मुलास क्यों लग रहा है मतलब? ये देखें। हम्म। ये सेम तो है। इसका क्या सीन है अभी किस चीज का बेटा? पहले आप चेंज इन डिमांड निकाल, हम्म। असल में बेटा होता ये है कि फिर आपने पेपर के अंदर ना, परसेंटेज। असल में ना मैं आपको बता दूं, पेपर के अंदर ना जब पीडी निकालना तो पीडी का ना न्यूमरेटर होता है ना डिनोमिनेटर होता है। आपके पास ना इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो अब न्यूमरेटर अलग निकलेगा, डिनोमिनेटर अलग निकलेगा। लेकिन फॉर्मुले दोनों के, जैसे परसेंटेज चेंज इन डिमांड है ना, तो चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल के इनटू 100 तो एक आ गया। परसेंट ये आ गया हमारे पास न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर आ गया उस फॉर्मूला का, फाइनल फॉर्मूला का। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, इसका अलग आ गया, ये डिनोमिनेटर आ गया। जब ये आ गया तो हमारा जो फाइनल पीडी का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये पीडी का फॉर्मूला है। तो जब न्यूमरेटर आ गया डिनोमिनेटर आ गया, दोनों को पुट किया, आपका आंसर आया था 0.41। अब देखो ना, ये जो वैल्यूज दी हुई है, जो वैल्यूज में निकाला, ये पुट करा है, ये पुट किया, ये चीजें पुट कर, ये परसेंटेज में थोड़ी हमको पहले परसेंटेज निकालनी पड़ती है मल्टीप्लाई बाय 100 करके। समझ रहे हो? सही है, समझ गया। ये होता है इसके अंदर। अच्छा, अब एक सवाल जो दे रहा हूँ ये अब खुद करो प्लीज। और मुझे अब आंसर चाहिए, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन खुद करो।
1.25। है क्या आंसर आ रहा है इसका? 1.25। 1.25। चलो एक आंसर ही आ गया, बाकी लोग। 2 मिनट करके दे रहा हूँ। हम्म। अहमद तुम चुप करके बैठे हुए हो। कर रहा हूँ 2 सेकंड। सर हम्म। बोले। हो गया। क्या आंसर आ रहा है क्या आंसर आ रहा है? 1 मिनट, तस्वीर भेज रहा हूँ। मेरा आंसर तो आ गया 1.25, लाइबा ने बताया तो सही आ रहा है। एक- अच्छा देखो, ये वाले जो क्वेश्चन थे ना, अगेन P2 में आते हैं, लेकिन ऊपर की थ्योरी मैंने जितनी भी पढ़ाई है सब P1 में आती है, जितनी भी आपके है ना ये। हाँ सही है अशर, तुमने सही भेजा, अहमद ने नहीं भेजा। अहमद बदतमीज आदमी, चुप करके बैठे हुए हो तुम। अच्छा तो अब कर आज तो देखो। दिया मैंने इसे। हाँ अब आज देखो, अगर मुझे दूसरा मुझे चांस मिल गया तो मैं एक और क्लास रात में रख लूंगा, लेट नाइट।
अगर नहीं मिला तो फिर कल रखेंगे, फिर मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट करेंगे। सही है भाई? अभी मार्केटिंग मिक्स प्राइस बराबर हमारा सर। कंप्लीट हो गया है। सही है। ओके सर। ओके सर। ओके। अल्लाह हाफिज़।